नमस्ते दोस्तों। हॉरर स्टोरी विद बजरंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया में कदम रखने के लिए जहां साए बोलते हैं और दीवारें अपने रहस्य फुसफुसाती हैं? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है लखनऊ की एक पुरानी हवेली, नील महल की, जहां की हवा में दहशत और दीवारों में दर्द बसता है। ये कहानी है सायरा की, एक ऐसी लड़की की जो उन आत्माओं को देख और सुन सकती है जो इस दुनिया को छोड़ चुकी हैं। लेकिन सावधान दोस्तों, क्योंकि इस कहानी में हर कदम पर एक नया रहस्य इंतजार कर रहा है। तो अपनी हिम्मत बटोरिए, लाइट्स मद्धम कीजिए और चलिए डूब जाते हैं नील महल के उस अंधेरे में जहां हर कोने में छिपा है एक डरावना सच। सुनिए और सुनते रहिए, क्योंकि यह कहानी आपको रात भर सोने न देगी। लखनऊ की पुरानी गलियों में एक ऐसी हवेली थी जिसे लोग नील महल कहते थे। यह हवेली अपनी भव्यता और रहस्यों के लिए जानी जाती थी। इसके ऊंचे मेहराब, जटिल नक्काशी और विशाल दरवाजे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो सकता था, लेकिन स्थानीय लोग इसे रात में देखने से भी डरते थे। कहते थे कि इस हवेली में कुछ ऐसी शक्तियां बसती हैं जो सूरज ढलने के बाद जाग उठती हैं। लोग फुसफुसाते हुए बताते थे कि नील महल की दीवारों में अनगिनत कहानियां और अनसुलझे रहस्य छिपे हैं। मगर यह कहानी नील महल की नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़की की है जिसका नाम था सायरा। सायरा एक साधारण सी दिखने वाली लड़की थी, मगर उसमें एक असाधारण शक्ति थी। वह उन आत्माओं को देख और सुन सकती थी जो इस दुनिया को छोड़ चुकी थीं। बात उस रात की है जब सायरा केवल 7 साल की थी। लखनऊ से कुछ दूरी पर एक छोटा सा कस्बा था, काशीपुर, जहां हर साल कार्तिक मास की चतुर्दशी को कालरात्रि का मेला लगता था। इस मेले में लोग दूर दूर से भगवान कालेश्वर के मंदिर में दर्शन करने आते थे। कालेश्वर मंदिर एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसके गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग स्थापित था। मान्यता थी कि यह शिवलिंग आत्माओं को मुक्ति देता है। सायरा अपने परिवार के साथ इस मेले में गई थी। मंदिर की भव्यता, दियों की रोशनी और भक्तों की भीड़ ने उसे पूरी तरह खींच लिया। वह मंदिर के कोनों में घूमने लगी, मूर्तियों को निहारने लगी और उसे पता ही नहीं चला कि उसके माता-पिता भीड़ में कब आगे बढ़ गए। मंदिर का पुजारी, पंडित रामनाथ, उस दिन जल्दी में था। उसे किसी जरूरी काम से काशीपुर के बाहर जाना था। उसने मंदिर का मुख्य द्वार बंद कर दिया, यह बिना जांचे कि कोई अंदर है या नहीं। सायरा, जो मंदिर के एक कोने में बैठकर प्राचीन नक्काशी को देख रही थी, अब पूरी तरह अकेली थी। सूरज ढल चुका था और मंदिर के अंदर घुप अंधेरा छा गया। सायरा को डर तो लगा, मगर उसका बचपन का कौतूहल उस डर से कहीं बड़ा था। वह मंदिर के गलियारों में घूमने लगी, जहां दियों की मध्यम रोशनी और अगरबत्तियों की सुगंध हवा में तैर रही थी। तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो। उसने इधर-उधर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। मंदिर का सन्नाटा उसे अजीब सा लग रहा था। उसने अपने छोटे से बैग से एक टॉर्च निकाली और उसे जलाया। टॉर्च की रोशनी में मंदिर की दीवारों पर बनी नक्काशी और भी रहस्यमयी लग रही थी। तभी मंदिर के बंद दरवाजे से एक धुंधली सी आकृति अंदर आई। सायरा की सांसें थम गईं। वह आकृति धीरे धीरे साफ हुई और सायरा ने देखा कि यह एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखें खोखली थीं, जैसे उनमें कोई जिंदगी न हो। सायरा डर के मारे एक खंभे के पीछे छिप गई। उसने देखा कि वह आकृति अकेली नहीं थी। कुछ ही पलों में और भी आकृतियां मंदिर में आने लगीं। कुछ औरतें थीं जिनके चेहरों पर दुख की गहरी लकीरें थीं। कुछ बच्चे थे जिनकी आंखों में भय था। सायरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये लोग नहीं, आत्माएं थीं। वह समझ गई कि ये वो आत्माएं हैं जिनके बारे में उसकी दादी ने उसे कहानियां सुनाई थीं। काशीपुर में मान्यता थी कि कालरात्रि की रात को मृत आत्माएं भगवान कालेश्वर के मंदिर में अपनी मुक्ति की प्रार्थना करने आती हैं। सायरा ने छिपकर सब देखना शुरू किया। ये आत्माएं धीरे धीरे भगवान कालेश्वर की मूर्ति के सामने एकत्र हुईं। कुछ ने फूल चढ़ाए, कुछ ने दिए जलाए। उनकी हरकतें इतनी शांत थीं कि मंदिर में सिर्फ उनके कदमों की हल्की सी आहट सुनाई दे रही थी। सायरा ने देखा कि ये आत्माएं रो रही थीं।
उनकी आंखों से आंसुओं की जगह एक अजीब सा धुंधलापन टपक रहा था, जो हवा में गायब हो जाता था। सायरा का डर अब धीरे धीरे कौतूहल में बदल रहा था। उसने सोचा कि शायद ये आत्माएं उससे कुछ कहना चाहती हैं, मगर वह अभी भी छिपी रही। तभी एक आत्मा की नजर सायरा पर पड़ी। वह एक लंबी काली साड़ी पहने एक औरत थी। उसका चेहरा इतना भयानक था कि सायरा की सांसें रुक गईं। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे उनमें आग जल रही हो। वह धीरे धीरे सायरा की ओर बढ़ी। सायरा ने अपने छोटे से हाथों से मुंह दबा लिया ताकि उसकी चीख न निकले। वह औरत ठीक सायरा के सामने रुक गई और एक ठंडी कर्कश आवाज में बोली, तू मुझे देख सकती है? तू कौन है? सायरा का गला सूख गया। उसने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में कहा, मैं मैं सायरा हूं। मैं बस यहां दर्शन करने आई थी। आप आप कौन हैं? उस आत्मा ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई जिंदा इंसान उससे बात कर रहा है। उसने कहा, मेरा नाम मालती है। मैं काशीपुर की थी। कई साल पहले मेरी हत्या हो गई थी। मेरी आत्मा यहीं फंसी है। सायरा को डर के साथ साथ उस औरत के लिए दुख भी हुआ। उसने पूछा, आप यहां क्यों हैं? आपको क्या चाहिए? मालती ने बताया कि काल रात्रि की रात को भगवान कालेश्वर आत्माओं को मुक्ति देते हैं। वह और बाकी आत्माएं अपनी मुक्ति की प्रार्थना करने आई थीं। सायरा ने उस रात कई आत्माओं से बात की। कुछ ने अपनी अधूरी इच्छाएं बताईं, कुछ ने अपने दुख साझा किए। एक आत्मा ने बताया कि वह एक मां थी जो अपने बच्चे को छोड़कर मर गई थी। दूसरी आत्मा ने बताया कि उसकी हत्या उसके अपने परिवार ने की थी। सायरा को लगा कि यह उसका जीवन का मकसद है। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इन आत्माओं को मुक्ति दिलवाएगी। उसने मालती से वादा किया कि वह उसकी मदद करेगी। जैसे ही सुबह हुई, मंदिर का दरवाजा खुला और सायरा अपने परिवार के पास वापस चली गई। मगर उस रात का अनुभव उसके साथ हमेशा के लिए रह गया। जैसे जैसे सायरा बड़ी हुई, उसकी यह शक्ति और मजबूत हुई। वह आत्माओं से बात कर सकती थी, उनके दुख सुन सकती थी और उन्हें शांति दिलाने में मदद कर सकती थी। मगर यह शक्ति उसके लिए अभिशाप भी बन गई। काशीपुर के लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। कुछ ने उसे चुड़ैल कहना शुरू कर दिया। बच्चे उससे डरने लगे और बड़े उससे दूरी बनाने लगे। यहां तक कि उसके अपने माता पिता ने भी उसे घर से निकाल दिया। सायरा ने काशीपुर के पास हरसिद्धि मंदिर में शरण ली। यह मंदिर छोटा सा था, मगर शांत और पवित्र। सायरा वहां अकेले रहने लगी और उसका जीवन आत्माओं की मदद करने में बीतने लगा। इसी बीच लखनऊ के नीलमहल में रहने वाले राठौर परिवार की कहानी शुरू होती है। राठौर परिवार शहर का एक प्रतिष्ठित परिवार था। उनकी हवेली नीलमहल न सिर्फ अपनी भव्यता के लिए जानी जाती थी, बल्कि इसके रहस्यों के लिए भी। लोग कहते थे कि इस हवेली में रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के चलने की। राठौर परिवार का इकलौता बेटा था, अर्जुन। अर्जुन एक समझदार और आकर्षक युवक था, मगर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा था जो उसे रातों की नींद हराम कर रहा था। कई महीनों से अर्जुन को अजीब अजीब सपने आ रहे थे। हर रात वह एक औरत को देखता था जो लाल साड़ी में होती थी। वह औरत उसके बिस्तर के पास खड़ी होती थी और कभी-कभी उसका गला दबाने की कोशिश करती थी। अर्जुन जब भी आंख खोलता, वहां कोई नहीं होता। मगर एक रात उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसने अपनी हवेली के गलियारे में एक औरत को देखा जो लाल साड़ी में थी। वह धीरे धीरे गलियारे में चल रही थी और फिर एक पुराने शीशे के सामने रुक गई। अर्जुन ने उस शीशे में देखा तो उसे कई और औरतें दिखीं, सभी लाल जोड़े में, जैसे कोई दुल्हनें हों। मगर जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। अर्जुन को डर था कि वह पागल हो रहा है। उसने अपनी मां मंजुला राठौर को यह सब बताया। मंजुला एक धार्मिक महिला थीं। उन्होंने सुना था कि हरसिद्धि मंदिर में एक ऐसी लड़की रहती है जो आत्माओं से बात कर सकती है। मंजुला ने फैसला किया कि वह अर्जुन को सायरा के पास ले जाएंगी। जब मंजुला और अर्जुन हरसिद्धि मंदिर पहुंचे, तो सायरा ने अर्जुन को देखते ही कुछ महसूस किया। उसे लगा कि अर्जुन की जिंदगी में कोई बड़ा खतरा है और शायद वह उसकी मदद कर सकती है। मंजुला को सायरा पर भरोसा था। उन्होंने सोचा कि सायरा को नीलमहल में लाकर अर्जुन की समस्या का हल निकाला जा सकता है।
उन्होंने सायरा और अर्जुन की शादी का प्रस्ताव रखा। सायरा, जो हमेशा से समाज से अलग थलग रही थी, इस प्रस्ताव से हैरान थी, मगर उसे लगा कि शायद यह उसका मौका है, न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का, बल्कि नील महल के रहस्यों को सुलझाने का। शादी के बाद सायरा नील महल में आई। अर्जुन ने सायरा को साफ कह दिया था कि उसने यह शादी सिर्फ अपनी मां के कहने पर की है। सायरा को यह सुनकर दुख हुआ, मगर वह जानती थी कि समय के साथ वह अर्जुन का दिल जीत लेगी। मगर नील महल में उसका स्वागत सिर्फ अर्जुन और मंजुला ने नहीं किया था। वहां कुछ और भी था जो सायरा का इंतजार कर रहा था। शादी की पहली रात जब सायरा पानी पीने के लिए रसोई गई, तो वापस लौटते ही उसका दिल दहल गया। अर्जुन के बिस्तर के ठीक ऊपर एक औरत हवा में तैर रही थी। उसने लाल साड़ी पहनी थी और उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। सायरा को देखते ही वह चिल्लाई, कौन हो तुम? मेरे अर्जुन से दूर रहो। सायरा ने हिम्मत जुटाई और उससे पूछा, आप कौन हैं? आपको क्या चाहिए? उस आत्मा ने कहा, मैं राधिका हूं, अर्जुन की मंगेतर थी। उसने मुझे मार डाला। सायरा को यकीन नहीं हुआ। उसने राधिका से उसकी कहानी बताने को कहा। राधिका ने बताया कि वह और अर्जुन बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे। उनकी शादी तय हो चुकी थी, मगर शादी से ठीक पहले राधिका की हत्या हो गई। उसकी आत्मा नीलमहल में फंसी थी और वह अर्जुन से बदला लेना चाहती थी। सायरा ने राधिका को शांत करने की कोशिश की, मगर तभी अर्जुन की आवाज आई, किससे बात कर रही हो? राधिका तुरंत गायब हो गई। सायरा रात भर सो नहीं पाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राधिका सच कह रही थी या नहीं। क्या अर्जुन ने सचमुच अपनी मंगेतर की हत्या की थी? और अगर हां, तो क्यों? सायरा ने फैसला किया कि वह नीलमहल के रहस्यों को खोलेगी। अगली रात वह उस औरत को ढूंढने निकली। नीलमहल के गलियारे अंधेरे और ठंडे थे। हर कदम पर उसे लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी एक बंद कमरे से रोने की आवाज आई। सायरा ने हिम्मत करके उस कमरे का दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। कमरे में कई औरतें खड़ी थीं, सभी लाल साड़ी में। उनकी आंखें खाली थीं और वे सायरा को देखकर चीखने लगीं। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि सायरा के कान बंद हो गए। तभी उसने देखा कि उन औरतों के बीच राधिका थी। सायरा ने पूछा, तुम सब कौन हो? ये जगह क्या है? राधिका ने कहा, यह नील महल का अभिशाप है। हम सब इस हवेली में मारी गई थीं और अर्जुन, वह इस अभिशाप का हिस्सा है। सायरा का दिमाग सुन्न हो गया। राधिका की बातों ने उसे झकझोर कर रख दिया था। क्या नील महल में कोई अभिशाप था? और क्या अर्जुन वाकई एक हत्यारा था? सायरा ने उस बंद कमरे में खड़ी उन आत्माओं को देखा जिनके चेहरों पर दुख और गुस्सा दोनों थे। उनकी चीखें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थीं। राधिका ने कहा, हमारी आत्माएं तब तक भटकेंगी जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। अर्जुन को उसकी सजा मिलनी चाहिए। सायरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि राधिका की बातों पर यकीन करे या नहीं। अर्जुन उसे ठंडा स्वभाव का जरूर लगता था, मगर हत्यारा, यह बात उसे हजम नहीं हो रही थी। सायरा ने हिम्मत जुटाई और राधिका से कहा, मैं तुम्हें और बाकी आत्माओं को मुक्ति दिलाना चाहती हूं, मगर मुझे सच जानना होगा। अगर अर्जुन ने तुम्हारी हत्या की तो मुझे सबूत चाहिए। राधिका की लाल आंखें एक पल के लिए शांत हुईं। उसने कहा, नीलमहल की दीवारें सच छिपाए बैठी हैं। तू खुद खोज, मगर सावधान रहना, क्योंकि यह हवेली जितनी सुंदर है उतनी ही खतरनाक भी। इतना कहकर राधिका और बाकी आत्माएं धुंध में बदलकर गायब हो गईं। कमरे में एक अजीब सी सन्नाटा छा गया और सायरा को लगा कि हवेली की हवा में एक ठंडी सी घुटन है। उस रात सायरा सो नहीं पाई। उसका दिमाग राधिका की बातों और नीलमहल के रहस्यों में उलझा हुआ था। उसने फैसला किया कि वह इस हवेली के हर कोने को खंगालेगी। अगली सुबह उसने अर्जुन से बात करने की ठानी। वह अर्जुन के कमरे में गई, जहां वह खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। उसका चेहरा उदास था, जैसे कोई भारी बोझ उसके कंधों पर हो। सायरा ने धीरे से कहा, अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अर्जुन ने मुड़कर उसे देखा और कहा, क्या बात है सायरा? तुम रात से परेशान दिख रही हो। सायरा ने हिम्मत जुटाई और सारी बात बता दी। राधिका की आत्मा, उसका हत्या का इल्जाम और नीलमहल में देखी गई बाकी आत्माएं।
अर्जुन का चेहरा पहले तो हैरानी से भर गया, फिर वह गुस्से में बोला, यह सब बकवास है। मैंने राधिका की हत्या नहीं की। हाँ, मैं उससे प्यार करता था। हमारी शादी होने वाली थी, मगर उसकी मौत एक हादसा था। मुझे नहीं पता कि उस रात क्या हुआ। अर्जुन की आवाज में दर्द था, मगर सायरा को उसकी बातों पर पूरा यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, अर्जुन, अगर तुम सच कह रहे हो तो मुझे सच ढूंढने में मदद करो। इस हवेली में कुछ तो गलत है। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वह सब बताऊंगा जो मुझे पता है, मगर यह हवेली, ये सामान्य नहीं है। मेरे बचपन से ही मैंने यहां अजीब अजीब चीजें देखी हैं। अर्जुन ने बताया कि जब वह छोटा था तो उसे रात में गलियारों में कदमों की आहट सुनाई देती थी। कभी कभी उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है, मगर जब वह मुड़ता तो वहां कोई नहीं होता। उसने यह भी बताया कि राधिका की मौत के बाद से ये अनुभव और बढ़ गए थे। सायरा को लगा कि अर्जुन कुछ छिपा रहा है, मगर वह उस पर दबाव नहीं डालना चाहती थी। सायरा ने नील महल के इतिहास को खंगालना शुरू किया। उसने हवेली के पुराने नौकरों से बात की। एक बूढ़ा नौकर, रामू काका, जो राठौर परिवार के साथ दशकों से था, ने उसे बताया कि नील महल में कई पीढ़ियों से अजीब घटनाएं होती रही हैं। उसने कहा, बिटिया, यह हवेली जितनी सुंदर है उतनी ही खौफनाक भी। राठौर परिवार की औरतों के साथ हमेशा कुछ न कुछ बुरा हुआ है। कोई कहता है कि यह अभिशाप है, कोई कहता है कि यह हवेली की दीवारों में बसती आत्माएं हैं। रामू काका ने यह भी बताया कि राधिका की मौत के बाद हवेली में और भी ज्यादा सन्नाटा छा गया था। सायरा ने हवेली के पुराने कागजात और किताबें देखनी शुरू की। उसे एक पुराना डायरी मिली जो राठौर परिवार के एक पूर्वज रणवीर सिंह राठौर की थी। डायरी में लिखा था कि कई साल पहले रणवीर की पत्नी सावित्री की रहस्यमयी मौत हो गई थी। रणवीर ने लिखा था कि उसे शक था कि सावित्री का किसी और से अफेयर था और उसने गुस्से में उसकी हत्या कर दी थी। मगर सावित्री की आत्मा ने रणवीर को श्राप दिया था कि इस हवेली में कोई भी औरत सुखी नहीं रहेगी। सायरा को अब समझ आया कि शायद राधिका और बाकी आत्माएं उसी श्राप का हिस्सा थीं। सायरा ने उस बंद कमरे में फिर से जाने का फैसला किया जहां उसे राधिका और अन्य आत्माएं दिखी थीं। इस बार वह अपने साथ हरसिद्धि मंदिर से लाया हुआ पवित्र जल और एक छोटी सी पूजा की थाली ले गई। उसने सोचा कि शायद वह इन आत्माओं को शांत कर सकती है। कमरे में घुसते ही उसे वहीं ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। इस बार आत्माएं और गुस्से में थीं। उन्होंने सायरा को घेर लिया और चीखने लगीं, तू हमें नहीं रोक सकती, यह हवेली हमारी है। उनकी आवाजें इतनी तेज थीं कि सायरा के कानों में दर्द होने लगा। उसने थाली से पवित्र जल छिड़का और भगवान कालेश्वर के मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे ही मंत्रों की गूंज कमरे में फैली, आत्माओं की चीखें कम होने लगीं। राधिका सायरा के सामने आई और बोली, रुक जा, हमें सजा नहीं, न्याय चाहिए। सायरा ने मंत्र पढ़ना बंद किया और पूछा, मुझे बताओ, तुम्हारी हत्या किसने की? अगर अर्जुन निर्दोष है तो सच क्या है? राधिका ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरी हत्या अर्जुन ने नहीं की। वह उस रात वहां था, मगर हत्यारा कोई और था। नीलमहल का असली राज्य तहखाने में छिपा है। सायरा को अब और साफ तस्वीर दिख रही थी। उसने फैसला किया कि वह तहखाने में जाएगी। नीलमहल का तहखाना कई सालों से बंद था। सायरा ने अर्जुन से तहखाने की चाबी मांगी। अर्जुन ने पहले तो मना किया, मगर सायरा के जिद करने पर उसने चाबी दे दी। तहखाने का दरवाजा लोहे का था और उस पर जंग लग चुकी थी। सायरा ने जब दरवाजा खोला तो एक अजीब सी बदबू हवा में फैल गई। तहखाना अंधेरा और नम था। सायरा ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर चली गई। वहां उसे पुराने फर्नीचर, टूटे हुए बर्तन और कुछ पुराने चित्र मिले। चित्रों में राठौर परिवार की औरतें थीं, सभी लाल साड़ी में। उनके चेहरों पर एक अजीब सा दुख था। तहखाने के एक कोने में सायरा को एक पुराना संदूक मिला। उसने संदूक खोला तो उसमें कुछ पुराने पत्र और एक लाल साड़ी मिली। साड़ी पर खून के धब्बे थे। पत्रों में लिखा था कि राठौर परिवार के पुरुषों में एक अजीब सी बीमारी थी। वे अपनी पत्नियों पर शक करते थे और गुस्से में उनकी हत्या कर देते थे। सायरा को अब समझ आया कि यह कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक मानसिक बीमारी थी
जो राठौर परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही थी। सायरा ने अर्जुन को यह सब बताया। अर्जुन हैरान था। उसने कहा, मुझे अपने पिता रघुवीर राठौर पर शक है। वह हमेशा अजीब व्यवहार करते थे। राधिका की मौत के बाद से वह और चुप रहने लगे थे। सायरा और अर्जुन ने मिलकर रघुवीर से पूछताछ करने का फैसला किया। रघुवीर उस समय हवेली के बगीचे में अकेले बैठे थे। सायरा ने उनसे राधिका की मौत के बारे में पूछा। रघुवीर ने पहले तो इनकार किया, मगर जब सायरा ने तहखाने में मिले पत्रों और साड़ी की बात की तो वह टूट गए। रघुवीर ने कबूल किया कि उसने राधिका की हत्या की थी। उसने बताया कि उसे डर था कि राधिका अर्जुन को उससे दूर ले जाएगी। उस रात उसने राधिका को तहखाने में बुलाया और उसका गला दबा दिया। सायरा और अर्जुन स्तब्ध रह गए। सायरा ने रघुवीर से कहा, आपने न सिर्फ राधिका की जिंदगी छीनी, बल्कि इस हवेली को अभिशाप बना दिया। रघुवीर ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। सायरा ने फैसला किया कि वह राधिका और बाकी आत्माओं को मुक्ति दिलाएगी। उसने हरसिद्धि मंदिर के पुजारी को बुलाया और नीला महल में एक विशेष पूजा का आयोजन किया। पूजा के दौरान सायरा ने भगवान कालेश्वर के मंत्रों का जाप किया और पवित्र जल से हवेली के हर कोने को शुद्ध किया। राधिका की आत्मा फिर से प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखें शांत थीं। उसने सायरा को देखा और कहा, तूने मुझे न्याय दिलाया, अब मैं शांति से जा सकती हूं। एक एक करके बाकी आत्माएं भी धुंध में बदलकर गायब हो गईं। नील महल का सन्नाटा अब टूट चुका था। अर्जुन ने सायरा का हाथ थामा और कहा, तुमने न सिर्फ राधिका को मुक्ति दी, बल्कि मेरे परिवार को भी इस अंधेरे से निकाला। सायरा ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा काम है अर्जुन, मैं आत्माओं को शांति देती हूं। मगर सायरा जानती थी कि उसकी शक्तियां उसे हमेशा आत्माओं के बीच ले जाएंगी। उसने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी आत्माओं को मुक्ति दिलाने में बिताएगी। मगर अब अर्जुन उसके साथ था। काशीपुर के लोग आज भी कहते हैं कि काल रात्रि की रात को भगवान कालेश्वर के मंदिर में आत्माएं आती हैं, और सायरा, जो अब नीलमहल में रहती थी, उनकी मदद करती थी। मगर नीलमहल का एक रहस्य अभी भी बाकी था। तहखाने में मिली उस लाल साड़ी पर खून के धब्बे सिर्फ राधिका के नहीं थे। सायरा को लगता था कि हवेली में अभी भी कुछ अनसुलझा छिपा है, और शायद वह सच सामने आने का इंतजार कर रहा था। तो दोस्तों, यह थी नीलमहल की वो डरावनी कहानी, जहां सायरा ने न सिर्फ राधिका और दूसरी आत्माओं को मुक्ति दिलाई, बल्कि राठौर परिवार के उस काले रहस्य को भी सामने लाया जो पीढ़ियों से छिपा था। लेकिन रुकिए, क्या आपने सोचा कि कहानी यहीं खत्म हो गई? नीलमहल का तहखाना अभी भी कुछ राज छिपाए बैठा है। उस लाल साड़ी पर खून के वो धब्बे, क्या वो सिर्फ राधिका के थे, या कोई और सच अभी भी अंधेरे में दबा हुआ है? सायरा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई दोस्तों। क्या वह उस आखिरी रहस्य को सुलझा पाएगी, या नीलमहल का अंधेरा उसे भी निगल लेगा? ये जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा हमारी अगली कहानी का। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई हॉरर स्टोरी की खबर आपको सबसे पहले मिले। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने भी कभी कोई डरावना अनुभव किया हो तो उसे हमारे साथ शेयर करें। तब तक के लिए सावधान रहें, क्योंकि रात का सन्नाटा कभी खाली नहीं होता। फिर मिलेंगे। नमस्ते।